क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव ने कैसे किया था सृष्टि का अंत? क्या आने वाले कलयुग के अंत में कलंकी अवतार की जगह काली पुरुष का अंत स्वयं भगवान शिव करेंगे? भगवान शिव जितने ही भले हैं, उनका क्रोध उतना ही विकराल है। समय समय पर संसार ने उनके इस विकराल और भयंकर रूप को देखा है और आपने भी ऐसी कई सारी पौराणिक कहानियां देखी और सुनी होंगी जिसमें भगवान शिव के क्रोध का जिक्र मिलता है। क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव ने इस सृष्टि का अंत पहले भी किया है और आने वाले कलयुग के अंत में वो स्वयं इस धरती का विनाश करेंगे। सनातन धर्म की मान्यता के अनुसार जहां भगवान ब्रह्मा को स्वयं रचयिता के रूप में दर्शाया गया है, भगवान विष्णु को स्वयं पालनहार के तौर पर, तो वहीं भगवान शिव को संहार के देवता के रूप में दर्शाया गया है। जब जब पृथ्वी पर कोई संकट आता है तो भगवान अवतार लेकर उस कष्ट को दूर करते हैं। गीता के चौथे अध्याय के एक श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से खुद कहा था कि जब जब धर्म की हानि होने लगती है, तब अधर्म बढ़ने लगता है, तब तब मैं स्वयं रचना करता हूँ, अर्थात जन्म लेता हूँ। मानव की रक्षा, दुष्टों का विनाश और धर्म की पुनः स्थापना के लिए मैं अलग अलग युगों में अवतरित होता हूँ। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है कि भगवान शिव सचमुच सृष्टि का अंत पहले भी कर चुके हैं और क्या कलयुग के अंत में वही इस सृष्टि का दोबारा विनाश करेंगे? तो इसका जवाब है हाँ। और इस सवाल का उत्तर जानने के लिए हमें इतिहास के कुछ पन्नों को देखना होगा, जहां हमें एक खास पौराणिक कथा जानने और सुनने को मिलती है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा जी ने 4 वेद, ऋग्वेद, आयुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद का निर्माण किया। ब्रह्मदेव के सो जाने के बाद हिग्रीव नामक एक राक्षस वेदों को चुरा ले गया, जिससे संसार में पाप और अधर्म भारी रूप से छाने लगा। ब्रह्मा जी जब निद्र से जागे तो उन्हें पाया कि वेदों को तो हिग्रीव चुरा ले गया है। ऐसे में वो स्वयं मदद मांगने के लिए सृष्टि के संचालन कर्ता यानी भगवान विष्णु के पास पहुँचे और उनसे सहायता मांगी। इसके बाद हिग्रीव का वध करने के लिए भगवान विष्णु तैयार हो गए। उन्होंने लिया दूसरे हिग्रीव का अवतार, लेकिन इसके बाद स्वयं भगवान शिव के पास भी गए, जहाँ उन्होंने भगवान शिव से मदद मांगी। उन्होंने भगवान शिव से कहा कि सृष्टि पर पाप बढ़ गया है, जिसका अंत करना जरूरी है। मैं अवतार लेकर सृष्टि को पुनः संचालित कर दूंगा, लेकिन अभी भी वहां पर पाप बसा रहेगा, जिसको हमें दूर करना होगा। इसीलिए आपको सृष्टि का फिर से पुनः निर्माण करने के लिए आपको उसका संहार करना होगा। भगवान विष्णु ने महादेव से आग्रह किया कि वो धरती पर जल प्रलय लेकर आए। भगवान विष्णु के इस आग्रह को भगवान शिव ने मान लिया, लेकिन अब समस्या ये थी कि नवजीवन को दिशा देने के लिए किसी को जीवित रहना बेहद जरूरी था। इस कार्य को करने के लिए भगवान विष्णु ने राजा मनु और उनकी अर्धांगिनी शतरूपा को चयन किया। अब इसके पीछे भी एक वजह थी। मान्यता के मुताबिक राजा मनु भगवान विष्णु के परम भक्त थे। एक बार वो सुबह के समय सूर्य नारायण को अर्घ दे रहे थे। एक मछली उनके पास आई और उनसे कहा कि वो उन्हें अपने कमंडल में रखने की दया और धर्म के अनुसार राजा ने मछली को अपने कमंडल में ले लिया और वो घर की ओर निकले। घर पहुंचते ही वो मछली उस कमंडल के आकार की हो गई। अब कमंडल छोटा पड़ गया। राजा ने फिर से मछली को दूसरे पात्र में रखा, तभी वो मछली उसी पात्र के आकार की हो गई। अंत में राजा ने मछली को समुद्र में वापस डाल दिया। इसके बाद मछली ने पूरे समुद्र को ही ढक लिया। राजा मनु आश्चर्य पड़ गए। जिसके बाद उस सुनहरी रंग की मछली ने अपने दिव्य पहचान उजागर की। वो मछली कोई और नहीं बल्कि भगवान विष्णु का ही अवतार था। जी हाँ, भगवान विष्णु का पहला अवतार यानी मत्स्य अवतार। भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार ने अपने भक्त को सूचित किया कि आज से ठीक 7 दिन बाद जल प्रलय आएगी। उस समय तक हिग्रीव असुर का वध हो चुका था। भगवान ने राजा मनु को एक ऐसी नौका बनाने को कहा जिसमें वो सभी जड़ी बूटियां, बीज, पशु और समस्त ऋषियों को रखें, ताकि नवजीवन को इन सभी चीजों की प्राप्ति हो सके। उन्होंने मनु से खुद इस नौका को संचालित करने के लिए कहा। उन्होंने मनु को यह भी आश्वासन दिया कि वो खुद इस नौका को जल प्रलय से बचाएंगे। भगवान विष्णु की आज्ञा का पालन करते हुए राजा मनु अपनी पत्नी के साथ मिलकर नौका का निर्माण करने लगे। वहीं 7वें दिन भगवान शिव ने माता पार्वती की सहायता से अर्धनारीश्वर का रूप लिया, जिसके बाद देखते ही देखते सृष्टि में जल प्रलय आ गई। इसके बाद मत्स्य का अवतार लेकर भगवान विष्णु समुद्र के भीतर गए, जहां उन्होंने धीरे धीरे समुद्र के पानी को पीना शुरू किया और अपना आकार और ज्यादा विशाल कर लिया। ऐसी मानता है कि इस जल प्रलय के बाद इस संसार से जीवन का अंत हो गया था। सिर्फ राजा मनु, उनकी पत्नी शतरूपा और सप्तऋषि ही थे जो इस प्रलय से जीवित बचे थे। भगवान से मिले वेद के ज्ञान के बाद राजा मनु व्यवस्थित नौका से जो बच गए थे, उन्हीं से संसार में जीवन चला। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती। ऐसे में भगवान शिव ने स्वयं मत्स्य अवतार की सहायता की और संसार को संहार का
रूप दिखाया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कलयुग के अंत में भगवान शिव दोबारा से अपना विकराल रूप दिखाएंगे, जहां वो इस सृष्टि का विनाश करेंगे और फिर नवजीवन का आगमन होगा। इसके बाद कलयुग से हम सतयुग की तरफ जाएंगे। अब इस बात को विस्तार से समझते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि काली पुरुष बेहद ही खतरनाक और शक्तिशाली राक्षस होने वाला है, जो स्वयं सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में मौजूद जितने भी राक्षस थे उनसे भी ज्यादा शक्तिशाली होगा, जिसका वध करने के लिए स्वयं भगवान विष्णु अपना 10वां अवतार लेंगे, जो कि स्वयं कलंकी अवतार होंगे। लेकिन आप समझते हैं कि अगर स्वयं भगवान विष्णु 10वें अवतार के रूप में कलंकी अवतार का रूप लेंगे और काली पुरुष का अंत करेंगे, तो ऐसे में भगवान शिव को आखिर कलयुग के अंत में सृष्टि प्रलय लाने की क्या आवश्यकता पड़ेगी। हमारे वेदों में भी इस बारे में बहुत सारी पंक्तियां, श्लोक पहले से ही वर्णित हैं, जहां पर बताया गया है कि काली पुरुष इस समय किसी मानव रूप में अवतरित नहीं है। वो सिर्फ हमारे ख्यालों में, यानी आने वाले समय में जितने भी मनुष्य जो बचे होंगे वो भगवान की सहायता नहीं लेंगे, भगवान की पूजा पाठ नहीं करेंगे, उनके मन के भीतर, दिमाग के भीतर स्वयं काली पुरुष होगा। ऐसे में वो सब लोग जो स्वयं भगवान विष्णु, देवताओं या भगवानों में विश्वास रखते हैं, जो उनकी पूजा करते हैं, केवल वही इस युग में बच पाएंगे। जबकि कलंकी अवतार स्वयं काली पुरुष के शरीर को नष्ट करेंगे, तो इसके बाद उनकी फैलाई हुई विद्या को भी नष्ट करना होगा, जो अलग अलग मानव के मन में पहले से ही बैठी होगी। ऐसे में भगवान शिव ही स्वयं सृष्टि के अंदर प्रलय लाएंगे, जिसके बाद बचे कुचे भक्तों को स्वयं काल की अवतार बचाएंगे और सतयुग की तरफ ले जाएंगे। कहते हैं कि भगवान शिव के प्रलय लाने के बाद स्वयं हनुमान जी का भी कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, वो भी भगवान शिव में विलीन हो जाएंगे। वहीं परशुराम जी भी भगवान विष्णु में विलीन हो जाएंगे। अश्वत्थामा भी मुक्त हो जाएगा। विभीषण भी स्वयं भगवान विष्णु में सम्मिलित हो जाएंगे। बचे कुचे ऋषि मुनि लोग वही होंगे जो आने वाले कलयुग से हमें सतयुग की तरफ ले जाएंगे, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ धर्म का ही बोलबाला होगा। तो अगर आपको हमारी ये खास जानकारी अच्छी लगी है, अगर आपको वीडियो पसंद आई है, तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।